नमस्ते, मैं आप सबके समक्ष ये बताने आया हूँ कि अभी फ़िलहाल के समय में आप लोग देख रहे होंगे कि यूजीसी पर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। बहुत सारे चीज़ पक्ष विपक्ष की बातें हो रही है। हालांकि इस मुद्दे पर हम लोग को ओपनली बात करना चाहिए। पक्ष कोई भी हो, हम दोनों पक्ष की बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम दोनों पक्ष की बात सुनेंगे नहीं तो उनके बारे में हम लोग फैसला कैसे कर सकते हैं। वैसे ही किसी भी कानून का, किसी भी सरकार का हम लोग विरोध तो नहीं कर सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ इसके समर्थन या फिर जो भी बोलिए कि इसके विषय में आप लोगों के समक्ष ये बात रखने आया हूँ। 2026 में यूजीसी के खिलाफ जनरल फॉरवर्ड कास्ट के विरोध का मुख्य कारण नए इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 है। सरल शब्द में कहें तो सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को लगता है कि ये नए नियम एक तरफा है और इनका गलत इस्तेमाल मिसयूज हो सकता है। यहाँ इसके मुख्य कारण दिए गए हैं। कैंपस SC/ST एक्ट का डर। नए नियम में SC/ST और OBC छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं। जनरल कैटेगरी के लोगों का मानना है कि यह कैंपस के अंदर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जैसा माहौल बना देगा। उन्हें डर है कि बिना किसी ठोस सबूत के भी किसी को भी फंसाया जा सकता है। कमिटी में रिप्रेजेंटेशन की कमी। यूजीसी ने हर कॉलेज में एक इक्विटी कमिटी बनाने को कहा है। इशू इसमें क्या है? इस कमिटी में SC/ST OBC और महिलाओं के लिए जगह फिक्स है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए कोई अनिवार्य सीट नहीं है। अगर कमेटी में हमारा कोई बंदा ही नहीं होगा तो हमारा बात कौन सुनेगा? अगर कमेटी में हमारा कोई बंदा ही नहीं होगा तो हमारी बात कौन सुनेगा? टू फास्ट जजमेंट, 24 घंटे का नियम है इसमें, तो मैंने कि बहुत जल्दी इसमें आपको कानून जो भी है इसमें अपना जजमेंट सुना देगा। जैसे कि नए नियमों के मुताबिक किसी भी शिकायत पर 24 घंटे के अंदर शुरुआती कार्रवाई और 15 दिन के अंदर फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। विरोध करने वालों को कहना है कि इतनी जल्दी में जांच इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो पाएगी और सिर्फ दबाव में आकर निर्दोष लोगों को सजा मिल सकती है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन की धुंधली परिभाषा, वैग डिफिनेशन। लोगों को डर है कि अब किसी को कम नंबर देना या डांटना भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में डाला जा सकता है। इससे प्रोफेसर और छात्र आपस में बात करने या बहस करने से भी डरेंगे। द फियर ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ लॉ। अब 5वां पॉइंट जो बहुत मुद्दे है, बहुत इसी पर मेन चीज है, अलंकार अग्निहोत्री केस का असर। सबसे बड़ा चीज है, जनवरी 2026 में SDM अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने इस विरोध में आग में घी का काम किया। उन्होंने जनरल कैटेगरी के प्रति हो रहे भेदभाव का आरोप लगाकर पद छोड़ा, जिससे स्टूडेंट को सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक जैसे कैंपेन्स चलाने का हौसला मिला। दूसरे पॉइंट में हम आते हैं। ये कहता है कि नियम सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका फियर ऑफ मिसयूज क्या है? झूठी शिकायतों, फॉल्स कंप्लेंट से बचने के लिए कोई सेफगार्ड नहीं है। नो ड्यू प्रोसेस, बहुत जल्दी फैसला सुनाने का दबाव निष्पक्षता, फेयरनेस खत्म कर सकता है। और मैं आपको एक कोर्ट केस के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो इन नियमों के खिलाफ फाइल किए हैं ऐसे हाई कोर्ट में। पहला है कि हाँ, इस मामले में अभी कानूनी हलचल बहुत तेज है। जनवरी 2026 में नियमों के लागू होने के तुरंत बाद कई संगठनों ने न्यायपालिका, जुडिशियरी का दरवाजा खटखटाया है या प्रमुख कानूनी अपडेट दिए गए हैं। पहला है पॉइंट जो कि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका PIL, सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की गई है, जिसमें यूजीसी के 2026 के नियमों को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की मांग की गई है। पहला मुख्य तर्क यह है, याचिका में कहा गया है कि इन नियमों का सेक्शन 3C समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। मन मर्जी, आर्बिट्रेराइनेस। कोर्ट से कहा गया है कि ये नियम मनमाने हैं क्योंकि ये केवल एक पक्ष की बात सुनते हैं और इसमें झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दूसरा मेन इलाहाबाद दिल्ली हाईकोर्ट। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई छात्र संगठनों ने स्थानीय हाईकोर्ट्स में रीट याचिका डाली है। रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट में तर्क दिया गया है कि इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व न होना नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ है। स्टे की मांग। विरोध करने वाले गुटों ने इन नियमों पर तत्काल स्टे रोक लगाने की मांग की है ताकि जब तक अंतिम फैसला ना आए तब तक इन्हें लागू ना किया जाए। तीसरा मेन जो पॉइंट है, प्रशासनिक विरोध। अलंकार अग्निहोत्री फैक्टर यहाँ पर काम कैसे करता है आप देख सकते हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा इस कानूनी लड़ाई का एक बड़ा प्रतीक बन गया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र में स्पष्ट लिखा है कि ये नियम शिक्षण संस्थानों का अखाड़ा बना देंगे और सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वघोषित अपराधी की तरह देखा जाएगा। उनके इस कदम के बाद कई रिपोर्ट, जजों और वकीलों ने भी इन नियमों की कानूनी समीक्षा, लीगल रिव्यू की मांग की है। इक्विटी कमेटी क्या है? इसका फंक्शन क्या है? 24 घंटे में शिकायत पर विचार करना। जिसमें इसमें पॉइंट ऑफ प्रोटेस्ट क्या है? इसमें जनरल कैटेगरी का कोई सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। वाह, तो रहना चाहिए, सबका ही रहना चाहिए। 24/7 हेल्पलाइन में क्या कहा गया है? शिकायतों के लिए राउंड द क्लॉक सेवा। डर है कि इसका इस्तेमाल हैरास करने के लिए होगा। वाह। फिर क्या है?
ओम्बुड्स पर्सन क्या है? कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील सुनना। आलोचकों का मानना है कि यह सिर्फ कागजी प्रक्रिया है, छवि तब तक खराब हो चुकी होगी। पेनाल्टी क्या है? फंड रोकना या मान्यता रद्द करना। यूनिवर्सिटी प्रशासन दबाव में आकर बिना जांच के कार्रवाई कर सकता है। सरकार और यूजीसी का पक्ष क्या है? थोड़ा कंक्लूजन में आपको बताते चलता हूं। यूजीसी का कहना है कि 2020 से 2025 के बीच जातिगत भेदभाव की शिकायतें में 118% की वृद्धि हुई है, इसलिए इतने सख्त नियम जरूरी थे। वे इस रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन बता रहे हैं। संगठनों और सामाजिक गुटों ने इस मुद्दे को अब एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया है। यह मुख्य संगठनों की रणनीति और उनके अगले कदमों का विवरण दिया गया है। पहला जो बिंदु है छात्र संगठनों की रणनीति, एबीपी, एनएसयूआई एंड अदर्स। मैं आपको पॉइंट में समझाता हूं। पहला जो पॉइंट है एबीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हालांकि ये संगठन आमतौर पर सरकार के फैसलों का समर्थन करता है, लेकिन इस मामले में वे बीच का रास्ता अपना रहे हैं। उनका स्टैंड है कि भेदभाव खत्म होना चाहिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वे मांग कर रहे हैं इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के छात्रों को भी शामिल किया जाए और झूठी शिकायतों करने वाले के खिलाफ दंड, पनिशमेंट का प्रावधान हो। एनएसयूआई एंड लेफ्ट यूनियंस क्या कहते हैं इस पे थोड़ा इनके भी बारे में हम जान लें। ये संगठन दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के अत्यधिक नियंत्रण, यूजीसी कंट्रोल का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार इस बहाने यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता, ऑटोनॉमी खत्म कर रही है। इंडिपेंडेंट जनरल कैटेगरी ग्रुप्स, कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्र स्वर्ण एकता जैसे बैनर तले मास लीव और एग्जाम बॉयकट की योजना भी बना रहे हैं। दूसरा क्या है? सोशल मीडिया और डिजिटल प्रोटेस्ट क्या है? डिजिटल प्रोटेस्ट, छात्रों ने जमीनी विरोध के साथ साथ डिजिटल वॉर भी छेड़ दी है। जस्टिस फॉर जनरल कैटेगरी और मॉडिफाई यूजीसी 2026 जैसे हैशटैग का उपयोग करके शिक्षा मंत्रालय पर दबाव बनाया जा रहा है। अलंकार अग्निहोत्री को एक हीरो की तरह पेश किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक सरकारी अधिकारी अपनी आवाज उठाएं। तीसरे जो मुख्य बिंदु है उसमें मैं बताना चाहता हूँ आगामी बड़े कदम, प्लान एक्शन। विभिन्न फोरम्स, यानी कि डिफरेंस फोरम्स और इंटरनल ग्रुप्स के अनुसार छात्र ये कदम उठा सकते हैं। नेशन वाइड ब्लैक डे, फरवरी के पहले हफ्ते में काला फीता बांधकर विरोध दर्ज कराना। लीगल सेल, छात्रों ने चंदा इकट्ठा करके एक लीगल डिफेंस फंड बनाया है ताकि अगर किसी छात्र पर नियमों के तहत गलत कार्रवाई हो तो उसे फ्री कानूनी सहायता मिल सके। सिग्नेचर कैंपेन, 1 करोड़ हस्ताक्षर, सिग्नेचर जुटाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। वाह। विरोध का मुख्य केंद्र, इक्विटी कमेटी का ढांचा। छात्रों के गुस्से को समझने के लिए इस कमेटी के स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है, जो विवाद की असली जड़ है। निष्कर्ष, द कोर कॉन्फ्लिक्ट, यह लड़ाई अब केवल नियमों की नहीं बल्कि क्रेडिबिलिटी की बन गई है। यूजीसी का कहना है कि बिना डर के समानता नहीं आ सकती। जनरल कैटेगरी का कहना है सुरक्षा के नाम पर हमारा दमन, सप्रेशन स्वीकार नहीं। ये चीज था जो थर्ड में जो मेन पॉइंट था मैं आपको बताने की। विरोध की तीव्रता, द इंटेंसिटी ऑफ प्रोटेस्ट पूरे भारत में एक जैसी नहीं है। कुछ राज्यों में छात्र संगठन और सामान्य वर्ग के समूह बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। यहाँ उन प्रमुख राज्यों की लिस्ट दी गई है जहां विरोध सबसे अधिक देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, द हॉट स्पॉट, उत्तर प्रदेश इज द हॉट स्पॉट इन द प्रोटेस्ट ऑफ दिस यूजीसी 2026 बिल। उत्तर प्रदेश इस आंदोलन का मुख्य केंद्र, एपिक सेंटर बना हुआ है। कारण, एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका है। प्रमुख संस्थान, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी एलयू और बीएचयू में छात्रों ने मौन जुलूस और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ स्वर्ण छात्र मोर्चा जैसे ग्रुप काफी सक्रिय हैं। दिल्ली, द पावर कॉरिडोर, चूंकि यूजीसी का मुख्यालय दिल्ली में है, यहाँ प्रदर्शन काफी रणनीतिक स्ट्रेटेजिक है। प्रमुख संस्था डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के कुछ छात्र गुटों ने यूजीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन की कोशिश की है। यहाँ कानूनी लड़ाई और मीडिया कैंपेन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश, जो तीसरा पॉइंट है, ग्राउंड प्रोटेस्ट। मध्य प्रदेश में ग्राउंड प्रोटेस्ट हो रही है। मध्य प्रदेश में भी सामान्य वर्ग संगठनों जैसे एएसएपीएकेएस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। हालत, इंदौर और भोपाल के कॉलेजों में छात्रों ने क्लास का बहिष्कार किया करने की चेतावनी भी दी है। यहाँ सोशल मीडिया के जरिए ग्रामीण इलाकों के छात्रों को भी जोड़ा जा रहा है। बिहार पॉलिटिकल इंपैक्ट, बिहार में यह मुद्दा जातिगत जनगणना का सेंसस के बाद की राजनीति से जुड़ गया है। हालात, पटना यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। यहाँ छात्रों का तर्क है कि नियमों की आड़ में सामान्य वर्ग के मेधावी मेरिटियस छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है। राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों में भी कोचिंग सेंटर्स जैसे कोटा और यूनिवर्सिटीज में छात्रों के बीच रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को लेकर काफी चर्चा और असंतोष है। विरोध का स्तर मैप, इंटेंसिटी मैप बहुत अधिक हाई कहां पर है? कानूनी याचिकाएं, बड़े जुलूस, प्रशासनिक इस्तीफा। मुख्य गतिविधियां क्या है? मॉडरेट हाई, यूजीसी ऑफिस घेराव, नेशनल मीडिया कैंपेन हाई अधिक, क्लास बॉयकॉट, स्वर्ण संगठनों का समर्थन मध्यम मीडियम, ऑनलाइन विरोध, कुछ चुनिंदा कैंपस में चर्चा। निष्कर्ष और अगला कदम, सरकार के लिए चुनौतियां यहाँ की है। सरकार के लिए चुनौती यह है कि वह एक तरफ सोशल जस्टिस, एससी एसटी ओबीसी सुरक्षा को बनाए रखे और दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के डर को दूर करे। छात्र संगठनों का कहना है कि अगर फरवरी 2026 के अंत तक नियमों में बदलाव नहीं हुआ तो वे दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा घेराव करेंगे।
अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यूजीसी के इन नियमों रेगुलेशन 2026 पर एससी एसटी और ओबीसी समुदाय और उनके संगठनों का स्टैंड जनरल कैटेगरी से बिल्कुल उलट है। वे इसे देर से आया पर सही फैसला मान रहे हैं। इन समुदायों का मुख्य पक्ष इस प्रकार है। इंस्टीट्यूशनल मर्डर पर रोक। इन वर्गों के छात्र संगठनों जैसे बापसा और अन्य अम्बेडकरवादी ग्रुप्स का कहना है कि यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव के कारण होने वाली आत्महत्याएं जैसे रोहित वेमुला या पायल तडवी का मामला रुक नहीं रही थी। उनके अनुसार पहले के नियम बहुत कमजोर थे, जिससे दोषी प्रोफेसर या छात्र आसानी से बच निकले थे। उनका तर्क, जब तक कानून सख्त नहीं होगा तब तक कैंपस में ऊंच नीच की मानसिकता नहीं बदलेगी। 24 घंटे की डेडलाइन का समर्थन। जहां जनरल कैटेगरी से जल्दबाजी कर रही है, वहीं एससी एसटी ओबीसी छात्र इसे जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी मान रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने सिस्टम में शिकायत करने पर महीनों तक कोई सुनवाई नहीं होती थी और प्रभावशाली लोग केस को दबा देते थे। 24 घंटे का नियम कॉलेज प्रशासन को तुरंत एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा। रिप्रेजेंटेशन की जीत। इक्विटी कमेटी में एससी एसटी और ओबीसी सदस्यों का होना उनके लिए एक बड़ी जीत है। उनका मानना है कि अब तक कॉलेजों की कमेटियां में सिर्फ सवर्णों का दबदबा था, जिससे पिछड़े वर्ग के छात्रों को न्याय मिलने की उम्मीद कम रहती थी। अब कमेटी में अपना व्यक्ति होने से वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। मिसयूज के आरोपों का जवाब। अब जब जनरल कैटेगरी से झूठा फंसाने वाला कानून करती है तो इन समुदाय का तर्क है कि किसी भी सख्त कानून जैसे दहेज विरोधी कानून या एससी एसटी एक्ट को हमेशा दुरुपयोग के नाम पर डराया जाता है। डेटा दिखाता है कि जातिगत भेदभाव के असली मामलों में से 10% भी रिपोर्ट नहीं होते। डर सिर्फ उन्हीं को है जो भेदभाव वाली मानसिकता रखते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण, द ग्रेट डिवाइड। क्या क्या नीचे दी गई तालिका दिखाती है कि एक ही नियम को दोनों पक्ष किस तरह देख रहे हैं। यूजीसी नियम 2026 जनरल कैटेगरी का नजरिया। ए से सख्त दंड, स्ट्रिक्ट पेनाल्टी, हथियार की तरह इस्तेमाल, वेपनाइजेशन, 24 घंटे का एक्शन, बिना जांच के सजा, नो ड्यू प्रोसेस, इक्विटी कमिटर, एक तरफा न्याय, बाइस्ड बॉडी। किनका कहना है भाई बाइस्ड बॉडी तो जनरल कैटेगरी। अगली रणनीति, काउंटर प्रोटेस्ट। एससी एसटी ओबीसी संगठनों ने भी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भीम आर्मी और अन्य संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर यूजीसी ने दबाव में आकर इन नियमों को वापस लिया या कमजोर डिलीट किया तो वे सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर #SaveUGC 2026 रेगुलेशन कैंपेन चलाया है। क्या इस तरह हम मैं आपको इस पर ये चीज और बताना चाह रहा हूं कि जैसा कि हम लोग देखें और जिस तरह से हम लोग बात की है कि क्या ये सही है जो अभी यूजीसी 2026 रेगुलेशन अभी है, हम लोग ही आपस में लड़ रहे हैं और बहुत सारा चीज है, मुद्दा है, बाकी लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। मेरी एक तर्क है, मैं जाते मैं बोल देता हूं, मेरी एक बात है जो मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे तमाम हिंदुस्तान के खासकर के नॉर्दर्न स्टेट वाले जितने भी राज्य हैं वो तो थोड़ा गंभीर रूप से भी लें। क्या मेरे बोलने के बाद आप लोग का रिव्यू और रिएक्शन होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पर सिर्फ सोच नहीं, बात बदलाव की है। और बात बदलाव की ये है कि मैं भी चाहता हूं कि अगर इस कास्टिज्म पे इतना बड़ा कानून का विरोध, सपोर्ट, पक्ष, विपक्ष हो रहा है, मैं कहता हूं जातिवाद को हटा दो। मैं कहता हूं कास्टिज्म को खत्म कर दो। मैं कहता हूं कि हर तरह से कास्टिज्म अपने दिमाग से हटा दो। तुम्हारे आने वाले फ्यूचर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिहार जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर भी बहुत तरह जहर की तरह कास्टिज्म भरा पड़ा है। लोग डिवाइड है, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी भी जो है अपना अपना पैनल और सेल बनाए हुए हैं। उस सेल में इस ग्रुप और इस फाइलम में क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, उसमें ही लोग बटे हुए हैं। मैं चाहता हूं और मैं बहुत जोर से कहता हूं इस बात से, और बहुत मतलब क्या होता है ना उसको पूरा ब्रेव, कि आई हेट कास्टिज्म एंड आई want to remove casteism words in our mind. I want to erase all casteism things from our country, because by this only we all Indians are divided from roots. मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज में आए, शामिल करें। बहुत सारे लोग इस चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैटर नहीं करता है कि आप किस कैटेगरी से, मैटर ये करता है कि यू आर इंडियन एंड यू आर लिव इन दिस सोसाइटी, एंड दिस सोसाइटी इज चेंज ओनली बाय टू रिमूव सच थिंग्स विच create discrimination in our younger minds and our near future generation. Caste tag is बेबुनियाद, फालतू, और मुझे लगता है कि एक ऐसा सोच है जो कि हमें ही आपस में तोड़ रहा है। धन्यवाद कहता हूं उन सभी लोग को जो मेरी इस बात को सुनते हैं, सहमति भी देते हैं और बाकी अपना पक्ष उठाए। मैं भी एक स्टूडेंट हूं, एमएससी में हूं अभी, और तैयारी भी मैं भी कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं आप लोगों के समक्ष कि एक बार तो मौका मुझे भी मिलना चाहिए। मैं भी इसी कंट्री का एक पुरुष हूं, मुझे भी बोलने की आजादी है। मैं चाहता हूं कि कास्टिज्म क्लिंच जो है ना, या क्लिप, उसको क्या बोलेंगे, इसको हटा दिया जाए प्लीज। ये जहर है, दिस इज पॉइजन। बताइए, इतना बड़ा आप लोग डिबेट कर लिए, प्रोटेस्ट हो गया एक जात की वजह से, इसको हटा दिया जाए ना। मैं सबसे अपील करता हूं कि सिर्फ सोच नहीं, बात बदलाव की करते हैं। हमारा नाम कुंज बिहारी उर्फ KKR उर्फ कुंज KR है, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। थैंक यू। फिर से वंस अगेन सोचिएगा मेरी बात पर, विचार करिएगा मेरी बातों पर, ठीक है। अब तो आ गया है,
पता नहीं कब तक और भी मैं रहूँगा या कब तक रहूँगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अब मेरी लड़ाई है सोच से, एक सोच जो हमें भी तोड़ा है कहीं ना कहीं, मैं उस चीज़ को हटाना चाहता हूँ। सो थैंक यू, नमस्ते। और इस 26 जनवरी को आप लोग सभी को बहुत बहुत बधाई।